Come to the exercise 2.3. Question number 1, that is, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. First of all, we check whether the px polynomial px को polynomial को चेक करते हैं एंड क्या देखें, क्या इसकी जो एक्सपोनेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। हमने देखा x पावर 3 पावर 2 पावर 1 एंड x की पावर 0, ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। सिमिलरली मैंने इसको चेक किया, यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स के डिग्री हैं अरेंज फॉर्म में है, नॉट डिग्री पावर्स अरेंज फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा केस के हमको डिवाइड करना है। हम लिखते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिवाइड करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसके सबसे पहले उसे हटाना होता है। यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ x क्यूब है, मीन्स 1x की कमी है, तो आई राइट हियर x। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव लिया मैंने। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस by this, okay, what you will get, x cube minus 2x। इस माइनस 2x को मैं यहाँ लिख के इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस 2x। सेकेंड स्टेप क्या होता है, चेंज द साइन। अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। नाउ ये हाईएस्ट पावर जो मैंने कहा था रिमूव करना पहला एम होता है, रिमूव कर दिया। नाउ इसको नीचे राइट डाउन कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। नाउ अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है मुझे। कौन सा कॉन्सेप्ट, जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें रिमूव करना है। फॉर दैट यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस 3, आपको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ कम टू दिस माइनस 3x स्क्वायर and when you multiply this you will get the plus 6। now come to the, now अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, चेंज द साइन। साइन चेंज कर दो, ये रिमूव हो गया, आपको क्या मिला 7x और ये मिला -1। अब ये जो पावर है, यहाँ पावर 1 है x की, यहाँ पावर 2 है, ये पावर से कम है, हम यहीं पर डिवीजन को लेफ्ट कर देंगे। ठीक, तो रिमाइंडर हमको ये मिल गया, क्वोटेंट हमको ये मिल गया। अब इसी को हम चाहे किस तरीके से लिखते हैं, क्वोटेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, whereas gx is equal to x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहाँ हम देखते हैं ये अरेंज फॉर्म में है, वेरिएबल्स की अरेंज फॉर्म में है, मीन सबसे बड़ी पावर पहले, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी है तो उससे छोटी। बट व्हेन यू सी हियर, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर अरेंज फॉर्म में नहीं है। x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, मीन्स यहाँ पर x पावर 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस x हो गया, यहाँ पर x की पावर माइनस, ये चीज अरेंज फॉर्म में नहीं हो पाई। देन हमारा क्या पहला स्टेप होगा, वी शुड अरेंज द थिंग्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये अरेंज हो गया। नाउ वी स्टार्ट डिवाइडिंग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x to the power 4 minus 3x square plus 4x and plus 5। यहाँ x to the power 4 है, यहाँ x to the power 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इट मीन्स हमको क्या लेना चाहिए, x स्क्वायर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 ही बन जाएगा प्लस का, क्योंकि हमारा पहला रूल क्या है कि हमको हाईएस्ट पावर को हटाना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो चीज है वो
क्यूब हो रहा है, क्यूब को पीछे लिख दे रहे हैं, या स्क्वायर कह सकते हो मैं माइनस एक्स क्यूब, और स्क्वायर के नीचे मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूँ प्लस स्क्वायर। ओके, इससे आसान होता है चीज़ों को समझने में। अब ये रिमूव हो गया इस तरीके से। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये है एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस कर देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ x क्यूब है प्लस का, यहाँ x स्क्वायर है प्लस का, तो हम प्लस का x ले लेते हैं। अगेन ये क्या बन गया, x क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया, और ये x हो गया, माइनस प्लस माइनस ये रिमूव हो गया, इधर पर आ जाओ, माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बिगर नंबर का रहता है 3x प्लस 5। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, माइनस का 3, तो हम यहाँ पर -3 लेते हैं, इस -3 से इस पूरे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे -3x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इसका फिर इसमें करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x, और जब इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा -3। और नेक्स्ट स्टेप चेंज द साइन, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। क्या करेंगे, अब इसको हम हटा देंगे, और इसी तरीके से ये हट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 8। अब यहाँ हमको पोटेंट क्या मिला, देखो q is equal to this and rem is equal to means remainder is equal to 8 and x square plus x minus 3. I hope this question also. Now come to the third part of this question, that is px is equal to x to the power 4 minus 5x plus 6 and in gx is equal to 2 minus x square. अगेन जब इसको देख रहा हूँ, व्हेन आई एम वाचिंग दिस इज ऑलरेडी अरेंज फॉर्म, ये एक्सपोनेंट के अरेंज फॉर्म में है। सबसे पहले x की पावर 4 है, फिर x है, फिर x की पावर 0 है, बट दिस इज नॉट अरेंज्ड। सो पहला स्टेप मैं इसको अरेंज कर दूँ, माइनस एक्स स्क्वायर पहले किया और ये प्लस का 2 बाद में कर दिया, ये अरेंज हो गया। नाउ वी शुड स्टार्ट डिवाइडिंग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, मैंने इस तरीके से कर दिया। यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसको प्लस बनाने के लिए मुझे पहले माइनस लगाना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर लिखना होगा। नाउ यू मल्टीप्लाई x 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसमें मैंने किया, इसका साइन चेंज करते हैं, कर दिया, ये कट हो गया। अब मैं इसको लिखूं, सबसे बड़ी पावर ये है, देन आफ्टर आई शुड राइट दिस देन दिस। अब क्या करूं, यहाँ पर तो प्लस का ये है 2, यहाँ तो माइनस में है माइनस का 1, तो मुझे इसको प्लस बनाने से पहले तो मुझे माइनस लगाना होगा, फिर मुझे 2 लेना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो नहीं लेंगे आगे कुछ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 प्लस का बन गया, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। नाउ चेंज द साइन, साइन को चेंज कर दो, ये कट हो जाएगा एंड यू विल गेट -5x and plus 10 as a remainder. Now write down here Q for quotient and REM, remainder for -5x plus 10, and for this -x square and -2. This is the answer. Okay. Now come to the second question, that is check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Means we have to divide this polynomial by this polynomial.
और उसमें पता लगाना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर होता है कोई चीज़ किसी का तो हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर नहीं फैक्टर है तो फिर हमको रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और मिलेगा। हम डिवाइड करते हैं। Now here's t square, here t to the power 4। अब मुझे कितनी चाहिए, मुझे t स्क्वायर चाहिए होगा, तभी तो ये t की पावर 4 बनेगा। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो t स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 है, तो हमको यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा, तो ये पावर रिमूव कर पाएंगे हम। करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें किया मैंने तो 2 t टू द पावर 4, फिर मैंने इसमें किया तो क्या बना ये -6 t स्क्वायर। ठीक, नाउ चेंज द साइन, ये प्लस का तो माइनस किया, माइनस का प्लस कर दिया, ये रिमूव हो गया। अब हमको क्या हाईएस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट पावर की, ये हमारी पावर ये हो गया। इसके बाद ये है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर, प्लस का 4t स्क्वायर -90 एंड -12। अब यहाँ t क्यूब है, यहाँ t स्क्वायर है, मतलब हमें एक t चाहिए होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1, तो एक 3 चाहिए मुझे। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो मैं प्लस लगा दूँ, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 3t क्यूब एंड देन -90, चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये गया 4t स्क्वायर -12, ये हो गया। यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ पर भी t स्क्वायर, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो मैं प्लस का 4 ले लूँ, मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वायर और ये माइनस का 12, साइन चेंज किया इस तरीके से, ये भी कट हो गया और हमको रिमाइंडर 0 मिला। मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर 0 मिल जाए इसका मतलब है वो दी हुई चीज दिए गए चीज के फैक्टर है। तो यस, इट इज अ फैक्टर। Come to the second part of this question, that is here. First of all, we check the powers already arranged form में है, यहाँ पर भी arranged form में है। Now start dividing. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर 3 की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x टू द पावर 2 है, मीन्स वी नीड x स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हमें जो पहला टर्म बिगर पावर वाले को रिमूव करना होता है। 3x की पावर 4 यहाँ पर प्लस 9x क्यूब एंड देन प्लस 3x स्क्वायर। चेंज द साइन, ये चला गया, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर, तो हमको क्या मिला 5x, हमको मिला -4x क्यूब। यहाँ पर देखेंगे माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब है, एक x की कमी है, आई राइट डाउन, वहाँ 1 है, यहाँ -4 है, मैं यहाँ -4 लूँगा, मल्टीप्लाई कर दो, -4x क्यूब यहाँ पर हुआ, फिर इसमें किया मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का तो माइनस और 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर एंड अगेन इसमें मल्टीप्लाई किया, हमको -4x मिला। चेंज द साइन एंड चेंज द साइन, एक कट हो गया, यहाँ हमको मिला
प्लस माइनस माइनस, साइन इज अ बिगर नंबर, 2x², यहाँ पर हमको मिला प्लस 6x एंड प्लस 2। फिर हमने क्या लिया, x², यहाँ भी x², लेकिन यहाँ प्लस का 2 है तो मैंने वहाँ प्लस का 1 है तो मैं प्लस का 2 लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2x², फिर प्लस 6x, फिर प्लस 2, चेंज द साइन, हट गया अगेन, यहाँ रिमाइंडर 0, so yes it is a factor. Understand? Come to the third part of this question. Again same method, divide the things and find out whether factor है कि नहीं है। करते हैं आप सीधे, -3x + 1 यहाँ पर आ गया, x⁵ - 4x³ + x² + 3x। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिवाइड आ गया होगा। यहाँ x³ है, यहाँ की पावर 5 है, तो मीन्स मुझे x² से करना होगा, ठीक है, x⁵ और यहाँ पर किया मैंने तो क्या हो जाएगा, -3 इसमें मैंने किया तो प्लस का मुझे x² मिल गया। चेंज द साइन एंड चेंज द साइन, ये चला गया, ये प्लस का ये माइनस का है, पावर सेम है, x³ है तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर तो मुझे x³ मिल जाएगा। यहाँ पर है देखा ये तो कट हो गया, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या बचा प्लस का 3x + 1, ओके, यहाँ x³ है, यहाँ पर भी x³ है। अभी जो पावर इसकी डिवाइजर की और इसकी सेम है, बराबर है, तो अभी डिवाइड करना पड़ेगा आगे। यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो मुझे माइनस का 1 लेना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -x³ इसमें किया तो ये प्लस का 3x हो गया, इसमें किया तो माइनस का 1 हो गया। ना चेंज द साइन, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये चले गए और मुझे यहाँ प्लस का 2 मिला, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया। मैंने क्या कहा था शुरू में, बिगिनिंग में, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फैक्टर होगा और उसके अलावा कुछ और आ गया तो वो फैक्टर नहीं होगा। मीन्स ये चीज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तो नो आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड?